चलिए आज आपको मिलवाते हैं कांग्रेसी युवा नेता से, श्री संदीप गर्ग, जो लाडवा हल्का की आन बान शान है। आइए बात करते हैं। आज जो साइकिल रैली थी वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लाडवा की जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और जो पर्यावरण में आज पोल्यूशन है, जिस हिसाब से पर्यावरण की हालत है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मैं ये चाह रहा था कि ये संदेश देना चाह रहा था कि जो लोग अपना मोटरसाइकिल से, स्कूटर से लोकल घूमते हैं, वो साइकिल से घूमे, जिससे कि पर्यावरण हमारा स्वच्छ हो और रहने में दिक्कत कम हो। आपने राजनीतिक क्षेत्र में लाडवा हल्के का ही चयन क्यों किया? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ शुरू से। मेरा पिताजी का बिजनेस यहीं था। उसके बाद मेरे चाचा जी का लड़का यहाँ पेट्रोल पंप चलाता है, तो मेरा शाहबाद भी घर है, लाडवा भी घर है, और मैं यहाँ लोगों के दिलों से बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी भावना यही है, भावनात्मक रूप से यहाँ से लोगों से जुड़ा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ का चयन किया। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके लाडवा हल्का को लेके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मेरा मुख्य मुद्दा, मैं सारे गाँव में एक बार हुआ हूँ, सभी हल्के में घुमाया हूँ, और सभी मुद्दे जो गांव के थे, शहर के थे, पीपली के थे, बबैन के थे, लाडवा के थे, सब मैंने लिख दिए हैं। और जब हमारी 25 नवंबर को रैली थी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैडम ने वो मुद्दे हाथ में उठा के आपको दिखाए थे कि ये मुद्दे मुझे संदीप गर्ग लाडवा ने दिए हैं। और ये पहला एक ऐसा शख्स है जो कि इतना कार्य करने के बाद अभी ना टिकट का बंटवारा हुआ, किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है, उससे पहले ये पहला शख्स है जो मेरे पास सारे मुद्दे लेके आया। और मेन मुद्दे जो रहेंगे, एक तो बबैन का बस स्टैंड है और वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, लाडवा में जो जाम की स्थिति 24 घंटे बनी रहती है उससे निजात पाना, और यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज का होना, और युवाओं के लिए अत्याधुनिक एक स्टेडियम का निर्माण करना, जिसमें स्विमिंग का है, साइकिलिंग का है, और भी कोई जैसे सभी खेलों का एक बड़ा स्टेडियम यहाँ बने। और जो मंडी, जो हमारी अनाज मंडी है जिसमें हम यहाँ बैठे हैं अपने कार्यालय में, तो यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 2 मंडी एक्सटेंशन मंडी हो गई है, और वहाँ पे उनके पास अनाज गिरवाने के लिए फड़ नहीं है, जगह नहीं मिलती उनको। और यहाँ पर जब कोई धान आती है तो एक जाम की स्थिति हो जाती है। उसके लिए मैडम किरण चौधरी ने बोला भी है स्टेज पे 25 नवंबर को कि सबसे पहला कार्य ये होगा कि जगह अलॉट कराकर इस मंडी को बाहर शिफ्ट किया जाएगा। और बाकी जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, कोई किसी की फिरनी की है, किसी की कच्ची सड़क की है, किसी की बिजली की है, या कोई चौपाल अधूरी पड़ी है, इस तरीके से वो कार्य भी पूरे होंगे। और मैं यहाँ हल्का लाडवा की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि सभी काम नोट हो चुके हैं, और मुझे 5 साल नहीं चाहिए, मैं 1.5 साल में ये सारे कार्य निपटाऊंगा, और बाकी के 3.5 साल इस लाडवा हल्के को नंबर 1 बनाऊंगा। हर राजनीतिक व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल चौधरी बंसीलाल जी परिवार के सदस्य हैं सारे। सुरेंद्र सिंह जी के साथ काफ़ी रहा। वो एक काली रात थी 31 मार्च की, जब वो हमारे को यहीं बीच में छोड़ के चले गए। फिर मैडम के साथ आना जाना रहा, परंतु मेरा राजनीति में आने का कोई मन नहीं था। तो मैडम ने मुझे साफ शब्दों में ये कहा कि आप जैसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता है, आप आइए, क्योंकि ईमानदार छवि के लोग बहुत कम हैं। तो आप लोग जब तक नहीं आओगे तो दूसरे जो लोग हैं उनको मौका मिलता है, तो आप आगे आओ, और इस लाडवा हल्के के लिए जो आप कर सकते हो वो आप ही कर सकते हो। और आपकी निष्ठा जो है बहुत अच्छी है, ईमानदार छवि है, और आप काम करना जानते हो, और एक लोगों की परेशानी को समझते हो, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझ के उसके ऊपर कार्य करना चाहते हो। तो इसलिए मेरा रोल मॉडल जो है बंसीलाल परिवार है, और मैं उसके लिए हमेशा से किसी भी कार्य में दिन रात उनके साथ हूँ। जो आज आपने रैली निकाली वो राजनीतिक थी या गैर राजनीतिक, क्या समझा जाए? देखिए, मैं एक राजनीति में कदम रख चुका हूँ, तो मेरे किसी भी कार्य को एक राजनीतिक रूप ही समझा जाता है। परंतु मैं कहता हूँ कि चलो किसी भी तरीके से, मैं कहता हूँ चलो राजनीतिक भी थी, परंतु मेरा उद्देश्य सिर्फ इसको निकालने का यही था कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। आज आप तरह तरह की बीमारियां देख रहे हो, कैंसर से लोग मर रहे हैं, हार्ट पेशेंट हैं, घुटनों की बीमारियां हो गई हैं, और आप जो 50 साल का आदमी भी आज के दिन बूढ़ा लगता है।
तो वो जब तक अपने शरीर के प्रति सचेत नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि वो परिवार की कोई जिम्मेवारी भी निभा सकेगा। तो मेरा कहना यही है कि हमें परमात्मा ने जिसको पैदा किया है, एक मुट्ठी अनाज तो मिल जाती है, परंतु शरीर का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। तो मैं यही जागरूकता देना चाहता हूं कि अपने शरीर को संभालें, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो, और अपने कार्य को, अगर आपका शरीर ठीक है तो किसी कार्य को करना मेरी तरफ से कोई मुश्किल नहीं है। जान है तो जहान है। अच्छा, तो मैं इसी से साइकिल रैली से एक बात पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि जान है तो जहान है। साइकिल रैली आपने हेल्थ के लिए निकाली कि आप संदेश देना चाहते थे, पर मैंने देखा कि जो साइकिल रैली थी उसके आगे भी बाइकें और कार चल रही थी, पीछे भी बाइकें और कार चल रही थी। उसका क्या बोलना चाहेंगे आप? उसका कारण यही था, जो पीछे हमारी गाड़ी चल रही थी, क्योंकि हमने मेन रोड से होके जाना था और यहाँ पर आपको पता है कि जाम की स्थिति रहती है, तो कोई भी पीछे से व्हीकल आके उनको हिट ना कर दे। तो इससे कोई संदेश में कमी नहीं जाती। हमें जब कोई संदेश देना होता है तो प्रिकॉशन भी लेनी होती है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे। तो इसलिए वो हमने आगे पीछे गाड़ियां रखी हुई थी कि कोई आके साइकिल वालों को हिट ना कर दे। सिर्फ उसका यही था, और कोई दूसरा कारण नहीं था। और एक बात ये भी पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि मुद्दों से लेकर के आप स्टेडियम वगैरह बनवाएंगे। वो एक हरियाणा में ही साइकिल ट्रैक नहीं है। वो आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा है, और मुझे इसके बारे में मालूम भी है कि लुधियाना में है, हमारे यहाँ पटियाला में 3 है, अमृतसर में है, बल्कि पंजाब में 5-5, 6-6 ट्रैक है। और जहाँ तक मेरे को मालूम है ये 6-7 करोड़ रुपए का खर्चा है। और आने वाले समय में हमारी सरकार आई और लोगों ने मुझे चुना, तो वो स्टेडियम जो मैं अत्याधुनिक स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, उसमें ये वाला ट्रैक भी मिलेगा। ट्रैक के लिए पता लगा है कि हर वो जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसने लैंड तो दे दी है, फिर भी उसके बावजूद भी क्यों नहीं बनाया जा रहा? इसका मुख्य कारण यही है, आज तक जो भी विधायक बने उन्होंने एमएलए की फित्ती लगवाई और वो अपने अपने कार्य में लिप्त हो गए, और किसी ने भी हल्के के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। और मैं सभी मुद्दों को उठा रहा हूँ। अभी पिछला मैंने मुद्दा उठाया था बाबैन में बस स्टैंड का, आप लोग वहाँ देखिए कि कार्य शुरू हो गया। मेरी तरफ से कार्य कोई भी करे, मुझे ये नहीं है कि मुझे अपने पर फित्ती लगवानी है कि मुद्दा मैंने उठाया तो कार्य भी मैं करूँगा। मैं तो सरकार के आगे कार्य मुद्दे उठा के लेके आऊँगा, और वो कार्य करने होंगे, चाहे वो आज का विधायक करे चाहे आने वाला विधायक करे। तो मैंने आवाज़ जो अपनी हल्के की है, लाडवा की, उसको उठाना है, जो परेशानी है उसको उठाना है। करने वाला नहीं करेंगे तो जनता उसका जवाब देगी, आने वाले हैं इलेक्शन। और मैं इस काबिल हुआ, लोगों ने मुझे चुना, तो जो जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उनको पूरा करूंगा। आप लाडवा हल्का के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक ही संदेश देता हूं हमेशा कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, और उनके यहाँ सुख समृद्धि शांति का वास हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, माँ सरस्वती का वास हो, और वो हक से जिए, मान सम्मान के साथ जिए। क्योंकि किसी भी आदमी, अगर कोई इंसान यहाँ धरती पर जन्म लेता है, मैं सारे विश्व की बात कर रहा हूँ, कोई भी इंसान अगर धरती पर पैदा होता है तो उसका हक है अपना जीना। तो वो मैं कहता हूँ कि खुले, बिना डर के, बिना भय के जिए। क्योंकि आज के दिन बीजेपी सरकार ने इस तरीके का माहौल बना दिया कि आप उसके प्रति कुछ बोलना भी चाहें तो आज कोई आदमी बोल नहीं पाता। तो इस तरीके का स्थिति बना दी है इस सरकार ने सारे देश के अंदर। परंतु जनता इसका आने वाले इलेक्शन में पूरा जवाब लेगी और जवाब देगी कि किस तरीके से देखना इसका बिस्तरा गोल होके ये साइड में करते हैं। और आने वाली सरकार जो होगी वो कांग्रेस की होगी। उसी स्थिति में हम एक बहुत अच्छे माहौल में रह सकते हैं। और कांग्रेस जो है हर वर्ग को अच्छी भली भांति प्रकार से जानती है, चाहे वह मेरा किसान भाई है, चाहे व्यापारी भाई है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर भाई है, चाहे महिला है। हर जगह स्थिति आज इस सरकार ने बुरी कर दी है। तो आने वाली सरकार कांग्रेस की है, 4 महीने रह गए हैं, उसके बाद हम सुख स्थिति से रहेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हर सरकार में ऐसा ही होता है कि वादे कर तो देते हैं, पर वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद वादे कहाँ जाते हैं, हवा में, पता नहीं चलता। तो आप वादे करते हो, पूरा करोगे या नहीं करोगे? देखिए, मोदी सरकार ने जो झूठा किया हमें बहुत जल्दी वाला याद रहता है, क्योंकि उसने इतने अत्याचार किए। आज के दिन महिलाओं के साथ क्या स्थिति है, इतने रेप हो रहे हैं जो कभी आज तक नहीं हुए हरियाणा के अंदर, और इतने दंगे हुए, 4 दंगे जाति पात के नाम पे हुए जो कभी हरियाणा में नहीं हुए। और जहां तक बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी के टाइम में ही ये कंप्यूटर उन्हीं की देन है, जिससे कि आज के दिन इतनी आसानी हो गई है काम में। पहले किसी पेपर को अगर
चंडीगढ़ या दिल्ली भेजना होता था तो स्पेशल खुद जाना पड़ता था, और उसमें कोई गलती है तो दोबारा से ठीक करा के फिर जाना पड़ता था। आज के दिन आप मेल पे भेजिए तो यह कांग्रेस सरकार की देन है। ऐसे ही टेलीफोन है, मोबाइल है, वो कांग्रेस सरकार की देन है। जीटी रोड्स है, आप सड़कें ले लीजिए, वो सब कांग्रेस सरकार की देन है। इन्होंने सिर्फ झूठ के अलावा बीजेपी ने आके कुछ नहीं बोला, और सारे के सारे जो प्रोजेक्ट थे जो कांग्रेस चला रही थी उनके ऊपर आके फीती काटी है, उसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। धन्यवाद।